दोस्तों स्वागत है आपका पेट की नेक्स्ट क्लास में। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज उसके आगे आज दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज दूसरी क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ग्राफ पर आधारित उसके आगे के क्वेश्चन कि और किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ, आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन एक लिखा है कि ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्नों का हमें उत्तर देना। ये ग्राफ बना हुआ आपके सामने और इसका अध्ययन करना हमें, और ये क्वेश्चन आपके सामने 5 लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 क्या हमें आंसर बताने। क्योंकि देखिए ग्राफ पर आधारित कितने आते हैं, 2 आते हैं। कितने आते हैं, 2 ग्राफ पर आधारित आते हैं, 2 तालिका पर, 2 ग्राफ पर और 2 तालिका पर। दोनों में कितने 5 नंबर के होते हैं, इसमें भी 5, मतलब जो ग्राफ और तालिका वाला कितना होता है, 20 नंबर का होता है। और सबसे इजी जो होता है ग्राफ और तालिका ही होती है। ठीक है, सबसे इजी क्या होती है, ग्राफ और तालिका ही होती है, क्योंकि ये हमारे 20 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं, समझो। ठीक है, तो वो भी फिक्स कैसे हैं, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तब हमारे 20 नंबर फिक्स होंगे। ऐसे थोड़ी कि सोच लिया रहे मेरे 20 नंबर फिक्स हैं, पढ़ा कुछ नहीं, 20 नंबर कहाँ से फिक्स होंगे। ठीक है, चलिए तो 20 नंबर फिक्स करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह ग्राफ बना हुआ है जिसमें क्या लिखा है, ऑटो सेल्स का विभिन्न वर्षों में क्या है, बिक्री है। ये वर्ष लिखे 1990, 91, 92, 93, 94, इन सभी में क्या है, ऑटो सेल्स है, उसके बिक्री का दिया हुआ है। किसमें, हजार में। कितने, 1990 में कितना, 60,000 बिक्री हुए, 1991 में 40,000 बिक्री, 1992 में 100,000। चलिए इसके ऊपर लिख देते हैं 60, 40, 100, 120 और यहाँ लिख देते हैं कितना है, 80। ठीक है, ये सब क्या है, हर वर्ष अलग अलग ऑटो सेल्स का बिक्री दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया, ऑटो सेल्स का बिक्री दर्शाया गया है। उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन तो अब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि 1990 में 60 हुए, 1991 में 40 हुए, 40 नहीं 40,000 हुए, क्योंकि ये सब किसमें दिए हैं, देखो लिखा है हजार में, किसमें दिए हैं, बिक्री हजार में है। तो 1991 में 40,000, 1992 में 100,000, 1993 में 120,000, 1994 में 80,000 है। ठीक, अब क्वेश्चन पहला लिखा है कि वर्ष 1993 की बिक्री 1990 की बिक्री से कितना अधिक है। अब हमें पहला क्वेश्चन बताना है कि 1993 में बिक्री हुई है ऑटो सेल्स की, वो 1990 में जो बिक्री है उससे कितना अधिक है। तो 1993 में देखिए कितनी हुई है, 1993 में 120,000 हुई है। कितना हुई है, 120,000। 120 लिख सकते हैं या 120,000 लिख लीजिए, 120। और हमें क्या बताना है, कितना अधिक है, तो हमें अंतर निकालना। कम अधिक क्या दर्शाते हैं, अंतर को। तो 1990 में कितनी हुई है, देखिए 1990 में 60, अंतर करेंगे कितना आएगा, 60,000। कितना आएगा, 60,000। तो वर्ष 1993 की बिक्री 1990 की बिक्री से कितना अधिक है, 60,000 अधिक है। देखिए यहाँ 93 में 120,000 है, 90 में 60,000 है, अंतर कितना है, 60,000 का। तो 93 की 60,000 अधिक है। अगर हमसे इसी का क्या पूछ ले, परसेंटेज पूछ ले, तो हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखिए 120 माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा, 60। अब हमें क्या निकालना, परसेंटेज देखें कैसे निकालेंगे, 60 अधिक है। कितना अधिक है, देखिए कितना अधिक है, 120 से कितना अधिक है, 60 अधिक है। और किससे अधिक है, देखिए 1990 से। किससे, 1990 से। 1990 कितना है, 60% के लिए गुणे में 100, तो कितना आ जाएगा, 100%। कितना, 100% अधिक है को क्या चीज़, 1990 की बिक्री, 1993 की बिक्री 1990 की अपेक्षा कितनी अधिक है, 100% क्या है, अधिक है। 100% क्या है, अधिक है। चलिए आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, एकदम क्लियर दिख रहा है, साफ है, वॉइस की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा लिखा हुआ है। पहला तो अब आप लोग समझ गए, दूसरा लिखा है। दूसरा क्या लिखा है कि वर्ष 1990 से 94 तक, 1990 से यहाँ से लगा के यहाँ तक 94 तक ऑटो सेल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में, मतलब अपने पहले वर्ष की तुलना में कितने वर्षों में कमी आई है। हमें अब क्या बताना है कि जो हर साल जो बिक्री हो रही है उसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा कितने वर्षों में कमी आई है। हमें बताना है कि अब की जो अगले वर्ष में है कितनी कमी आई पिछले वर्ष की अपेक्षा है। ठीक है, तो देखिए 1990 से 1993 में आए, कहाँ आए, 1990 से 93 में आए।
तो किस में कमी हुई? देखिए 1990 से 1990 से 91 में, तो 93 नहीं, 1990 से कहाँ है 91 में, तो देखिए कमी आई कि वृद्धि? तो कमी हुई। कौन से सन में? 1991 में कमी हुई। किस में कमी हुई? 1991। फिर देखिए 1991 से 1992 में जब गए तो 40 से 100 हो गई, यानी बढ़ी गई, वृद्धि हो गए। तो हमें वृद्धि थोड़ी बताना है कितने वर्षों में कमी आई और कौन कौन से वर्षों में कमी आई है। देखिए 91 से 92 गए, बढ़ गए, फिर 92 से 93 गए, तब भी बढ़ गए, 100 से 120 हुई, और फिर 93 से 94 गए, तब फिर घट गए। तो कौन सा वर्ष आया? 94 आया। कौन सा? 1994। अब देखिए 1991 में जो बिक्री है पिछले वर्ष की अपेक्षा कम हुई है। देखिए पिछले वर्ष की अपेक्षा क्या हुई? कम हुई है। ऐसे ही 94 में देखिए पिछले वर्ष की अपेक्षा क्या हुई? कम हुई। पिछले वर्ष में 120 थी, अब कितनी हो रही? 80 हो रही। तो कितने वर्षों में? 1994 और 1991। या गिनती में पूछ ले कितने वर्षों में, तो 2 वर्षों में। कितने वर्षों में? सिर्फ 2 वर्षों में। कौन कौन से? 91 और 94। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। उसके बाद अब तीसरे पे बढ़ें। चलिए तीसरे पे बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है किस वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत अधिक रहा? अब हमें क्या बताना है कि किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जो प्रतिशत रहा वो अधिक रहा। अब हमें क्या बताना है? चलिए तो बताते हैं कितने वर्षों में अधिक रही। तो देखिए 1990 से 1991 में जब आए तो क्या हुई? कमी हुई। क्या हुई? कमी। अब हमें बताना कि किस वर्ष में पहले वर्ष की अपेक्षा, पूर्ववर्ती मतलब क्या था? पहले वर्ष की तुलना में किस में वृद्धि हो रही। अब देखिए 1991 में पहले वर्ष की अपेक्षा तो कमी हुई, तो हमें ये लेना है नहीं। फिर 1992 में देखेंगे, 1992 में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक रहा, तो हमें क्या लिखना है? 1991 से 92 में गए, 1991 से 92 में गए, तब कितना अधिक रहा? देखिए 60 अधिक रहा। कितना अधिक रहा? 60 अधिक रहा। और किससे अधिक रहा? देखिए पिछले वर्ष की अपेक्षा, तो बटे में क्या लिखेंगे? पिछले वर्ष की बिक्री प्रतिशत के लिए गुणे में 100, 0 से 4 से काटेंगे 25 बार, 25 और 6 की गुणा कितना आएगा? 125%। कितना अधिक रहा? 1991 से 92 में, मतलब जो 92 में है बिक्री वो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी अधिक रही? 125% अधिक रही। अब आगे देखिए 1992 से 93 में गए, जब 1992 से 93 में गए, तब देखिए 1992 से जब 93 में गए तो कितनी अधिक रही? 20 अधिक रही। कितनी अधिक रही? 20 अधिक रही। और किससे? पिछले वर्ष की अपेक्षा। पिछला वर्ष कौन सा है? 92 में कितनी है बिक्री? 100 प्रतिशत के लिए गुणे में 100 काटेंगे, 0 से 0 कितना आएगा? 20%। कितना आ गया? 20%। अब देखिए 1993 से 94 में जाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ तो हमें कमी हो रही दिख रही है, लेकिन हमें क्या बताना है कि कितना प्रतिशत अधिक रहा और कितना, यह बताना किस वर्ष अधिक रहा, कितना रहा। हमें क्या बतानी? वृद्धि। कमी तो बतानी नहीं। यहाँ तो 93 से 94 में कमी आ रही, 91 से 91 में कमी आ रही, तो हमें सिर्फ कौन से बताने थे? 91, 92, 92, 93, मतलब 92 और 93, इन दो में क्या हुई? वृद्धि हुई है। तो देखिए सबसे अधिक किस में रही वृद्धि? सबसे अधिक किस में रही? 92 में रही। कितनी? किस में रही? 92 में। देखिए यही परसेंटेज क्या है? अधिक है। कितना है? अधिक। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर 1992 में अधिक रही, और कितनी अधिक रही? 125%। कितनी अधिक रही? 125%। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। तो हमें बताना था किस वर्ष अधिक रहा और कितना अधिक रहा। तो किस वर्ष कितना अधिक रहा? देखिए किस वर्ष अधिक रहा? 1992 में अधिक रहा। कितना प्रतिशत अधिक रहा? 125% अधिक रहा। कितना अधिक रहा? 125%। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला कौन सा? चौथा नंबर है कि ऑटो सेल्स की बिक्री किन किन वर्षों में क्या रही? लगातार वृद्धि हुई। कि ऑटो सेल्स की बिक्री में किन किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई, हमें यह बताना है। तो ऑटो सेल्स की बिक्री में देखिए किन किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई। देखिए 1990 से 91 में आए तब क्या आई? कमी आई। दिख रही कमी? 1990 से 91 में क्या आए तो क्या दिख रही? कमी। फिर 91 से 92 में गए तब क्या हुई? वृद्धि हुई। क्यों? देखिए 40 से 100 गए तो क्या हुई? वृद्धि हुई। कब हुई? 1992 में। अब फिर 1992 से फिर 93 में गए, 1992 से 93 में जब जाएंगे तब भी क्या हुई? वृद्धि हुई।
अब फिर 93 से 94 में आए तब क्या हुई, कमी हुई। और हमें बताना किन किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई, मतलब लगातार वृद्धि हुई। तो लगातार देखिए किस किस में वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, किस किस में हुई, 1992 में भाई और 1993। कौन कौन से वर्ष हो जाएंगे, 1992 एंड 1993 कौन कौन से वर्ष हो जाएंगे। तो हमें यही बताना था किन किन वर्षों में, 1992 और 1993 यही दो वर्ष है जिसमें क्या हो रही, देखिए लगातार वृद्धि हो रही। देखिए यहाँ से यहाँ वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ, ठीक है। 92 और 93 दो वर्षों में क्या हुई, लगातार वृद्धि हुई। अब ये 4 क्वेश्चन समझ गए आप लोग। उसके बाद अब पाँचवा देखिए, पाँचवा कह रहा कि 1993 की तुलना में 1994 में बिक्री प्रतिशत कितने की कमी आई। अब क्या बताना है कि 1993 में 1994 में क्या, हाँ 1993 की तुलना में, किसकी, 1993 की तुलना में 1994 में कितने की कमी आई। तो देखिए 1993 में कितना है, 120 है, लेकिन 1994 में कितना है बिक्री, 80% 80 है बिक्री, कितनी है, 80 है, ठीक है। तो देख बताना में कितनी कमी आई, कितने प्रतिशत कमी आई। तो प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे, देखिए कितनी कमी हुई, यहाँ से यहाँ तक कमी कितनी हुई, 40 की कमी हुई। देखिए 120 से पिछले साल के बचा कितना कम हुआ, देखिए 120 से 80 आ गया, कितना कम हुआ, 40 कम हुआ। और किससे कम हुआ, जिससे हमने बताया था तुलना होती है, जब प्रतिशत पढ़ाया था तो क्या बताया था, जिससे तुलना उसे कहाँ लिखते हैं, बट्टे में। तुलना किससे हो रहे, 1993 से। 1993 की बिक्री कितनी है, 120। प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे, गुणे में 100। हल करेंगे कितना आएगा, 0 से 0, 4 तियाँ 12, 100/3 कितना आएगा, 33 सही, 1/3% की क्या हो जाएगी, कमी, क्या हो जाएगी, 33 से 1/3% की कमी। चलिए देख लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। तो 1993 की तुलना में 1994 में कितनी कमी आ गई, 33 से 1/3% की क्या हो गई, कमी हो गई। अभी हमारे पांचों क्वेश्चन हो गए। चलिए फिर से दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्या कह रहा है कि ये ऑटो सेल्स है, विभिन्न वर्षों में ऑटो सेल्स का बिक्री का दिया हुआ है कि हज़ार में, कि इतने वर्ष में 1990 में 60,000 बिक्री करता है, 91 में 40,000, 92 में 100,000, 93 में 120,000, 94 में 80,000। इतना तो आप लोग ग्राफ पढ़ ही लेंगे। अब फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा है वर्ष 1993 की बिक्री वर्ष 1990 की बिक्री से कितना अधिक है। तो देखिए 1993 कितनी थी, 120, देखिए 120,000 है, और 1990 की कितनी है, 60,000 है। तो कितना अधिक है, देखिए 60,000 अधिक है। परसेंटेज पूछ ले तो परसेंटेज में कितना अधिक आएगी, 60,000, क्योंकि देखिए 60 अधिक है और किससे अधिक है, जिससे अधिक होती है उससे कहाँ लिखते हैं, बट्टे में। तो किससे अधिक है, 90 से, 90 कहाँ लिखेंगे, बट्टे में। प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे, गुणे में 100। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, 1990 से 94 तक ऑटो सेल्स की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में कितने वर्षों में कमी आई, हमें यह बताना। तो देखिए यहाँ से यहाँ 91 में कमी आई, देखिए कितने वर्षों में हमें कमी बताना है। तो 90 से 91 गए, कमी आई, फिर 91 से 92 गए, वृद्धि, 92 से 93 गए, वृद्धि, फिर क्या हुआ, 93 से 94 आई कमी। तो किस किस में कमी है, 91 में और 94, किस में कमी है, 91 और 94। अगर वर्षों की संख्या पूछ ले तो कितने वर्ष हैं, सिर्फ 2 वर्ष, कौन से, 91 और 94, 2 वर्ष हैं। अगर वर्ष संख्या में पूछ ले तो कौन कितने होंगे, 2, और कौन कौन से पूछ ले तो 91 और 94। उसके बाद है किस वर्ष की पूर्ववर्ती वर्ष या की तुलना में, यानी कौन कौन वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत अधिक रहा और कितना रहा। तो देखिए 1990 पिछले वर्ष में, 91 में पिछले वर्ष की तुलना में क्या रहा, कमी रही, नहीं लेना। और देखिए 92 पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा, देखिए 92 से 93 में कितना अधिक रहा, देखिए 60 अधिक रहा। और किससे अधिक रहा, 40 से। क्यों, क्योंकि तुलना हम किससे करेंगे, पिछले से ही करेंगे ना। तो बट्टे में किसे लिखेंगे, पिछले ही वाला वर्ष, तो बट्टे में लिखेंगे 40, प्रतिशत के लिए गुणे में क्या लिखेंगे, 100। तो कितना आएगा, 125%। अब फिर क्या आएगा, 192 से 93, देखिए यहाँ भी वृद्धि हो रही, कितने की वृद्धि हो रही, 100 से 20 जा रहे, 120 की वृद्धि हो रही, किस पर हो रही, 100 पर, प्रतिशत के लिए गुणे में 100। तो कितना आएगा, 20%। अब फिर 1993 से 94 में आएंगे तो कमी हो रही, लेकिन हमें सिर्फ वृद्धि वाले बताने थे, वृद्धि वाले दो ही निकले। कौन कौन से, 92 और 93। तो सबसे अधिक किसमें हुई, 1992 में वृद्धि हुई, कितनी हुई, 125% की वृद्धि, कितनी, 125% की। उसके बाद फिर ऑटो सेल्स की बिक्री में, अगला क्वेश्चन है ऑटो सेल्स की बिक्री में किन किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई। तो देखिए 90 से 91 में कमी हुई, 91 से 92 गए वृद्धि, 92 से 93 गए वृद्धि, यानी किन किन 2 वर्षों में लगातार वृद्धि, 92 और 93। यही 2 वर्ष है जिसमें क्या हुई, लगातार
वृद्धि हुई। उसके बाद क्या बताना है, 1993 की तुलना में 1994 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो देखिए 1993 में कितनी थी 120, कितनी थी 120, 1994 में कितनी है 80, कितने कमी आई 40 की कमी, किस पर 120 पर कमी आई। प्रतिशत के लिए गुणे में 100, जब हल करेंगे कितना आएगा 33 से 1/3%। तो कमी कितनी है 33 से 1/3% की। अब उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लगे होंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखकर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इस चित्र में, ये जो चित्र दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, इसमें एक कंपनी के व्यय और आय को दर्शाया गया। किसको दर्शाया गया, आय को और व्यय को दर्शाया गया है। व्यय मतलब खर्च को दर्शाया गया कि एक कंपनी की इनकम कितनी है और उसका खर्च कितना है। अलग अलग वर्षों में क्या किया गया, दर्शाया गया है, अलग अलग वर्षों में दर्शाया गया है। तो देखिए आय का जो बिल्कुल प्लेन ग्राफ बना हुआ है, बिल्कुल जिसको क्या कहते हैं दंड आरेख, जो बिल्कुल सादा दंड आरेख है, वो क्या दर्शा रहा, आय को दर्शा रहा है। किसे दर्शा रहा, आय को। और जो कलर्ड वाला है, ये जो कलर पोर्शन है, ये जो कलर पोर्शन है, ये क्या दर्शा रहा है, व्यय को, मतलब खर्च को दर्शा रहा है। किसे दर्शा रहा है, खर्च को दर्शा रहा है। तो 2001 में देखिए ये आय को दर्शा रहा है, कितनी आय थी 30। किसमें है आय, लाखों में। इधर लिखा हुआ ये सब किसमें है, लाखों में है। किसमें, लाखों में। तो अगर 2000 में, सन 2000 में उसकी अगर 30,000 क्या थी, आय थी, 30,000 नहीं 30 लाख थी, तो उसका व्यय कितना था, खर्च 20 लाख था। 2001 में 50 लाख थी, खर्च 30 लाख था। 2002 में 40 लाख थी आय, 30 लाख खर्च था। 2003 में 60 लाख आय थी और खर्च कितना था, 40 लाख। 2004 में 60 लाख आय थी, खर्च कितना था, 35 लाख था। अब हमें इसी का अध्ययन करके या इसी को पढ़ करके अब जो ये 5 क्वेश्चन लिखे हैं इसके हमें आंसर देने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आप लोगों ने ग्राफ तो पढ़ लिया होगा, बना भी लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है वर्ष 2000 से 2003 तक कंपनी के व्यय में कितनी वृद्धि हुई। यानी 2002 से 2003 तक जब हम गए, कहाँ से, 2000 से 2003 तक, 2002 से 2003 तक गए, तो हमें बताना कि व्यय मतलब खर्च में कितनी वृद्धि हुई। ये क्या लिखा है, व्यय, व्यय मतलब क्या हुआ, खर्च। हमें क्या बताना है कि खर्च में कितने प्रतिशत की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, ये बतानी है। तो देखिए 2002 में कितना खर्च था, देखिए 2002 में कितना था, 30 लाख था। कितना था, 30 लाख था। और 2003 में कितना था, 40 लाख था। कितना था, 40 लाख था। कितना था, 40 लाख था। तो कितने की वृद्धि हुई, 10 लाख रुपए की। कितने की वृद्धि हुई, 10 लाख रुपए की। अगर रुपए में पूछ ले तो 10 लाख रुपए की। अगर परसेंटेज में पूछ ले तो परसेंटेज में कैसे निकालना, परसेंटेज में निकालना। देखिए कितने लाख की वृद्धि हो रही, 10 लाख की वृद्धि हो रही। कितने पर, 30 पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणे में 100, 0 से 0, 100/3 क्या हो जाएगा, 33 सही, 1/3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देख ले नीचे दिख रहा है क्लियर, साफ कि नहीं, बहुत साफ क्लियर दिख रहा है आराम से। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा नीचे बढ़ाकर भी लिख सकते हैं आप लोग। परसेंटेज क्या दिखाना है, वृद्धि। तो परसेंटेज वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 10 की वृद्धि हो रही कितने पर, 30 पर। प्रतिशत के लिए गुणे में क्या आएगा, 100। तो कितना आ जाएगा, बराबर 0 से 0, 33 सही, 1/3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 2002 में 2003 में 2002 की अपेक्षा या 2002 से 2003 तक कितनी वृद्धि हो जाएगी, 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाएगी। रुपए में कितनी होगी, 10 लाख की। 1 मिनट देख लेते हैं, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम थी। चलिए लाइट की समस्या जो थी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या लिखा है कि वर्ष 2002 में कंपनी की आय उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर है। मतलब हमें अब क्या बताना है कि 2002 की जो आय है, इनकम है, वो किस वर्ष के खर्च के बराबर है, यानी व्यय के बराबर है। तो हमें पहले पता करना है 2002 की आय कितनी है। तो 2002 की आय कितनी है, 40 लाख। कितनी थी, कितनी है, 40 है। कितनी है,
40 है। अब हमें बताना है कि ये आय किस वर्ष के खर्च के बराबर है। ये किसके खर्च के बराबर है, ये किसके खर्च के बराबर है। देखिए अब 40, देखिए खर्च सभी, देखिए किसका 40 लाख खर्च है। 2002 का 20, 2001 का 30, 2002 का 30, 2003 का 40, 2004 का 25। 2003 का कितना आया 40, और इसकी इनकम भी कितनी है 2002 की इनकम 40 है, 2003 का खर्च क्या है 40 है, दोनों बराबर हैं। तो किस वर्ष के बराबर हो जाएगा 2003 के, किसके बराबर हो जाएगा 2003 के खर्च के बराबर। किसके बराबर 2003 के व्यय के बराबर, मतलब 2003 के खर्च के बराबर क्या हो जाएगा 2002 की कंपनी की आय है, बराबर हो जाएगी नहीं है। देखिए 2002 की इनकम कितनी है 40 लाख, 2003 का खर्च कितना है 40 लाख, दोनों के यहाँ बराबर, यही बताना था किस वर्ष के खर्च के बराबर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा क्या लिखा कि कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष रहा। अब हमें क्या बताना है कि लाभ सबसे ज़्यादा किस वर्ष रहा। तो देखिए कितने वर्ष हैं 1 2 3 4 5 कितने हैं 1 2 3 4 5 वर्ष हैं, कितने वर्ष हैं तो लिख लेते हैं। पहले 2002 में कितना लाभ रहा, 2001 में कितना लाभ रहा, 2002 में कितना लाभ रहा, फिर यहाँ लिखेंगे 2003 में कितना लाभ रहा, 2004 में कितना लाभ रहा। तो हमें क्या बताना है कि किस वर्ष लाभ सर्वाधिक रहा है। तो देखिए किस वर्ष सर्वाधिक लाभ रहा है, चेक कर लीजिए आप लोग, निकालिए फिर हम बता रहे हैं। देखिए 2000 में आएंगे जब तो 30 लाख क्या थी इनकम थी, 20 लाख खर्च था तो कितनी थी 10 लाख, कितनी थी 10 लाख, लाभ कितना रहा 10 लाख। देखिए 30 लाख इनकम थी कंपनी की, 20 लाख तो खर्च हो रहे, बच कितने रहे 10 लाख, 10 ही लाख तो क्या हुआ लाभ हुआ। अब 2001 में 50 लाख इनकम थी, 20 लाख खर्च हो गए, कितने बचे 30 लाख खर्च हो गए, बचे कितने 20 लाख, कितने बचे 20 लाख। अब 2002 में 40 लाख इनकम थी, खर्च कितना था 30 लाख, बचा कितना 10 लाख, कितना बचा 10 लाख। अब 2003 में देखिए कितने थे 60 लाख इनकम थी, खर्च कितना हो गया 40 लाख, बचा कितना 2003 में 20 लाख, कितना बचा 20 लाख। अब देखिए 2004 में 60 लाख इनकम थी, खर्च कितना हुआ 35 लाख, कितना खर्च हुआ 35 लाख, तो बचा अब कितना 25 लाख, कितना बचा 25 लाख, कितना बचा 25 लाख। अब हमें बताना है कि किस वर्ष लाभ सर्वाधिक रहा। तो देखिए इसमें अब आप लोग बता सकते हैं कि सर्वाधिक लाभ कौन सा होगा। देखिए 10 10 10 10 20 20 25 कौन सर्वाधिक है 2004 वाला, कौन सा 4 वाला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2004। 2004 वो वर्ष होगा जब कंपनी का लाभ सर्वाधिक होगा, उस वर्ष क्या होगा कि कंपनी का लाभ सर्वाधिक रहा होगा, कब 2004 में। यही हमसे पूछा गया था कि कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष रहा, तो किस वर्ष रहा 2004। हम अलग अलग वर्ष का निकाल लेंगे, कैसे उसकी आय से खर्च घटा देंगे, आय से खर्च घटा देंगे, आय से खर्च घटाते रहेंगे, जिस वर्ष लाभ सर्वाधिक आएगा वही क्या होगा हमारा वो वर्ष हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है 2000 ये क्या लिखा है, ये 2001 लिखा हुआ है सॉरी। वर्ष 2001 तथा 2002 के बीच लाभ का अंतर बताना, किसका, तो 2001 और 2002 के बीच लाभ का अंतर बताना है। तो देखिए हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, देखिए लाभ निकाले हुए हैं ना। 2001 का लाभ कितना है 20, कितना लाभ है 20 लाख, और 2002 का कितना लाभ है 10, अंतर कितना आएगा घटा लेंगे, कितना आएगा 10 लाख रुपए, कितना आएगा 10 लाख रुपए, क्योंकि ये सब किस में दिया है लाख में दिया है, किस में दिया है ये देखिए इधर किस में दिया है लाख में दिया है, तो हमारा आंसर किस में हो जाएगा 10 लाख, कितना आ जाएगा 10 लाख रुपए, कितना आएगा अंदर कितना आ जाएगा 10 लाख रुपए। अब क्या कह रहा है कि वे कितने वर्ष हैं, अगला क्वेश्चन है वे कितने वर्ष हैं जिसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक रही। अब हमें क्या बताना है कि वो कौन कौन से वर्ष हैं जिसमें कंपनी की आय, कंपनी के हर वर्ष की आय उसके औसत आय से अधिक रही है, बताना कि कितने वर्ष होंगे। तो हमें पहले यह निकालना होगा कि औसत आय कितनी होगी, तो औसत आय निकालेंगे। तो औसत आय कैसे निकालेंगे, औसत आय का मतलब कुल आय बटे कुल संख्या, तो कुल आय कितनी हो जाएगी जोड़ लीजिए। देखिए 30 आय, ये 30 ये सब क्या है आय है, तो जोड़िए 30 और 50 80 80 40 80 40 कितना हुआ, और 100 180 कितना हो गया 80 40 120 60 180 180 और 60 कितना आएगा 180 और 60 कितना आएगा 180 और 60 कितना आ जाएगा 200
260 कितना आएगा, 180 और 60 240 कितना आएगा 240। चलिए जोड़ लीजिए फिर से, देखिए जोड़ सही आ रहा है, सही आ रहा है, कितना आ रहा है 240। 30 3 5 3 8 4 12 12 6 18 18 अच्छे 24, ठीक है, कितना आ रहा है 240। कुल योग कितना आ रहा है 240 आ रहा है, कितना आ रहा है 240 आ रहा है। अब हमें देखिए कुल तो हमें पता चल गई क्या कुल योग बटे पदों की संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या, तो योग तो हमें पता चल गया। अब कुल संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, कितनी आएगी 5, तो 5 से काटेंगे कितनी बार है, 5 को 20 5 8 40, कितना आएगा 48। उसका औसत कितना आएगा, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर औसत कितना आ रहा है 48 आ रहा है। देखिए अब औसत 48 पता चल गया हमें। अब हमें बताना है कि किस वर्ष उसकी आय 48 से ज़्यादा रही है, यही तो हमें बताना है। क्या बताना है कि कितने वर्ष उस कंपनी की आय उसकी औसत से अधिक रहे, औसत कितना 48। अब हमें यह बताना कि किस वर्ष क्या रहा, औसत अधिक रही है, औसत से क्या रही अधिक रही आय। तो देखिए 2002 में कितनी आय थी 30 लाख, कम है। 2001 में 50 है, अधिक है। कौन सा वर्ष आ गया 2001, ये अधिक है। फिर 2002 में 40 है, लेकिन वहाँ 48 है, 2002 नहीं लेना। 2003 में 60 है, 60, और यहाँ कितना है 48, अधिक है 2003 में। 2004 में कितनी है 60, यहाँ कितनी है 48, 2004 में भी। तो कौन कौन से हमारे हो जाएंगे वर्ष, 2001 2003 2004। तो वे कितने वर्ष पूछ रहा, तो कितने टोटल हैं 1 2 3, तो कितने हैं टोटल 3 वर्ष हैं। वो 3 वर्ष हैं जिसमें उस कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक रही होगी, यही तो पूछ रहा था कि उसकी आय औसत आय से अधिक रहे। तो कौन कौन से वर्ष हो गए 2001 2003 2004। अब ये आपको क्वेश्चन पाँचों क्या हो गए समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए दोबारा रिपीट कर देते हैं। दोबारा क्वेश्चन क्या कह रहा था पहला, कि वर्ष 2001 से 2003 तक कंपनी का खर्च कितना हुआ, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए 2002 में 30 लाख थी, अब कितनी हो रही 40 लाख, 10 लाख की वृद्धि हो रही। वृद्धि किस पर हो रही 30 लाख पर, प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे गुणे में 100, कितना आएगा 33 से 1/3%। दूसरा कह रहा था वर्ष 2002 में कंपनी की आय उसके किस वर्ष की आय व्यय के बराबर है। तो देखिए 2002 में उसकी आय कितनी है 40 लाख। अब हमें चेक करना है कि किस वर्ष खर्च 40 लाख था। तो देखिए खर्च किस वर्ष 2003 में कितना था 40 लाख था, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि कंपनी का लाभ किस वर्ष सर्वाधिक रहा। तो 2001 में 10 लाख, 2002 में 20 लाख, 2002 में 10 लाख, 2003 में 20 लाख, 2004 में 25 लाख। तो सर्वाधिक किस वर्ष रहा 25 लाख 2004 में, कितना 2004 में। उसके बाद 2001 तथा 2002 के बीच का अंतर बताना है, उसके लाभ का अंतर। तो 2001 में 10 था, 2002 में 2001 में 20, 2002 में 10, कितना आएगा अंतर 10। और ये सब किस में दिया लाख में दिया, तो अंतर कितना आ जाएगा 10 लाख रुपए। उसके बाद कह रहा वे कितने वर्ष हैं जिसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक रही। अब हमें क्या बताना है कि किस वर्ष में वो कंपनी की जो आय है औसत आय से अधिक रही। तो हमें पहले औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब क्या करें इन सभी आय को जोड़ लेंगे 5 3 8 8 4 12 6 18 6 24, कितना आएगा 240 बटा कुल कितने हैं 1 2 3 4 5 वर्ष है, 5 से भाग कर देंगे कितना आएगा औसत हमारा 48 आ गया। अब हमें चेक करना है ये 48 जो आया आय किस वर्ष की इससे कम हुई अधिक रही है, या किस वर्ष से ये कम है। तो देखिए कम किससे है 2001 से, या हम कह सकते हैं 2001 में उससे औसत से अधिक है। 2003 में भी आय औसत से अधिक है 2004 में। तो कितने वर्ष हो गए वो 3 वर्ष हो गए, ठीक। तो आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन अब इजी लगने लगे होंगे। इसके बाद और 2-3 क्वेश्चन हम और लेके आएंगे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, ये तो ग्राफ पर आधारित है, इसके बाद तालिका पर आधारित लेकर आएंगे क्वेश्चन। उसके भी 2-3 क्लास है आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देंगे अच्छी तरीके से। और आप लोग मेहनत लगातार करते रहिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए। जो चलते हैं आज मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।